नमस्कार पाइसिस यानी मीन राशि। मैं सुरेश को ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की नो कांटेक्ट के लिए, जो लोग नो कांटेक्ट में हैं या जिनका ब्रेकअप चला हुआ है, सेपरेशन हुआ है या दूरियां बनी हुई हैं, किसी कारण से भी अपने पर्सन से बातें नहीं हो रही हैं, तो ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है। और ये जनरल होने के कारण आप पर रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप और 20 से 27 जनवरी 2024 के लिए वैलिड होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए क्लियर कर सकते हैं। तो आइए पाइसेस, सबसे पहले इसमें हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। फिर देखेंगे कि आप के पर्सन आपसे क्या चाहते हैं या फिर आप उनसे क्या चाहते हैं, और गाइड इसमें वो एक्शन क्या लेंगे आपके लिए और गाइडेंस क्या रहेगी। चलिए देखते हैं। सबसे पहले करंट फीलिंग्स देखते हैं, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है राइट नाउ। द वर्ल्ड, टेम्परेंस, 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइसिस आपके पर्सन फील कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी जो ये रिश्ता है काफ़ी नेगेटिव रहा है, यानी कि अधर में लटका हुआ है। यानी कि रिश्ता क्योंकि जो भी रुकावटें, जो भी दिक्कतें, नो कांटेक्ट या सेपरेशन या दूरियां बनी हुई हैं, तो वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ये रिश्ता अधर में लटका हुआ है, ना तो ये इधर हो रहा है ना तो उधर हो रहा है। तो महसूस करें कि इस रिश्ते में जो है अनफिनिश्ड बिजनेस जो है उसे कंप्लीट करना चाहिए, या तो रिश्ते को पूरी तरह से ख़त्म कर देना चाहिए अगर वो नहीं चाहते कि इस रिश्ते में वापस आए, या तो फिर जो है नए सिरे से पुरानी बातों को बुलाते हुए, गिले शिकवे दूर करते हुए उन्हें एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करनी चाहिए। और अगर वो नई शुरुआत करते हैं, एक दूसरे के इमोशंस समझते हैं, प्यार से प्रेम से एक दूसरे के साथ पेश आते हैं, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ते हुए, अगर जो अप एंड डाउन रिश्ता जा रहा है, जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं, उस पर काबू करते हुए अगर एक जो पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ है उसको हैंडल करते हैं और एक दूसरे की भावनाओं को समझते हैं और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आगे बढ़ते हैं तो ये रिश्ता फिर से एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है। और उसमें वो परिवार का या बड़े बुजुर्गों का सपोर्ट ले सकते हैं, उनकी मदद, उनकी हेल्प ले सकते हैं और इस रिश्ते में बैलेंस आ सकता है, स्टेबिलिटी और खुशहाली फिर से आ सकती है। लेकिन अगर वो दूरियां ही चाहते हैं, डाइवोर्स चाहते हैं या सेपरेशन या रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं, तो वो ये भी उन्हें कर लेना चाहिए, इस रिश्ते को लटकाना नहीं चाहिए। ऐसा वो फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देखते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। पाइसेस आपके पर्सन क्या चाहते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, द हैंग्ड वन एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस आपके पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो भी धोखाधड़ी या छल कपट या वाद विवाद रहा है, उनके पर्सन ने उनके साथ चीट किया है या धोखा दिया है या फिर अननोन फियर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में क्लैरिटी होनी चाहिए, क्लियर कट कम्युनिकेशन होना चाहिए, खुलकर एक दूसरे से बातें होनी चाहिए। कोई चीटिंग नहीं, कोई फ्रेब नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई हेरा फेरी नहीं। और जो ये रिश्ता अगर वो ऐसा कर लेते हैं, कोई हेरा फेरी नहीं करते, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ते हैं और स्पिरिचुअल ग्रो करते हैं, क्योंकि ये रिश्ता जो रुका हुआ है, थमा हुआ है, तो अगर वो स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे तो उनका नज़रिया चेंज होगा। और सब कुछ, या तो उन्हें अपना नज़रिया चेंज करते हुए सामने वाले को देखना चाहिए, और या तो फिर सामने वाले के नज़रिए से दुनिया को देखना चाहिए, ताकि रिश्ते में पॉजिटिविटी आ सके, फिर से खुशहाली आ सके और अबंडेंस आ सके इस रिश्ते में, और ये रिश्ता विक्टोरियस हो सके, सक्सेसफुल हो सके। अगर इसमें कमिटमेंट वगैरह की जाती हैं तो फिर से इस रिश्ते में सहनाइयाँ बच सकती हैं, यानी कि फिर से विक्टोरियस और सक्सेसफुल ये हो सकता है। जो नो कॉन्टैक्ट या सेपरेशन या ब्रेकअप की जो स्थिति बनी हुई है वो सारी ख़त्म हो सकती है, और धीरे धीरे मान और सम्मान के साथ, नेम और फेम के साथ समाज में इज्जत होगी, और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा और लोग इनको फॉलो करेंगे, क्योंकि इस रिश्ते में इतना
पोटेंशियल, इतनी ताकत है कि ये रिश्ता आगे बढ़ सके। देखते हैं अगले 72 सॉरी गाइस, अगले 20 से 27 जनवरी तक आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, पाइसेस के पर्सन क्या एक्शन लेने वाले हैं, आइए देखते हैं। द मून, स्ट्रेंथ एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पाइसेस जो आपके पर्सन हैं अभी मतलब वो महसूस कर रहे हैं कि इस रिश्ते में काफ़ी पनौती हैं, बाधाएं हैं, रुकावटें हैं। आपने उनके साथ धोखा किया है, विड्रॉल किया है, चीटिंग हुई है, फ्रेब हुआ है। तो इस चीज़ को लेकर अभी वो डरे हुए हैं और अभी वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, हालांकि वो इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं, इस अननोन फियर से, इस डर से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि अननोन फियर उनका खुद का बनाया हुआ है। लेकिन अभी इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, ईगो फाइट्स चली हुई हैं। तो इसलिए जब तक इस रिश्ते में ईगो फाइट्स चली हुई है तब तक वो हीलिंग मेडिटेशन के दौर में रहना चाहते हैं। और ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उनको लग रहा है कि जब तक इस रिश्ते में माइंड गेम चले हुए हैं, ईगो फाइट्स चले हुए हैं, तो तब तक वो हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे और बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस और प्रॉब्लम में रहने के इस रिश्ते का सॉल्यूशन हल ढूंढने की कोशिश करेंगे और आपसे आमने सामने बातें करेंगे। तो या फिर वो ये चाहते हैं कि जब तक वो इस अननोन फियर से बाहर निकलते हैं तब तक आप जो है ये इसमें जो ईगो फाइट चली हुई है उससे बाहर निकलें और इस रिश्ते में एक नई बिगनिंग, एक नई शुरुआत करें। जब तक आप डरते रहेंगे, घबराते रहेंगे, तब तक रुकावटें, दिक्कतें आती रहेंगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप या तो आप इस रिश्ते में आगे बढ़ें और इस अननोन फियर से, इस माइंड गेम से, इससे बाहर निकलें, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो भी ये इस रिश्ते में माइंड गेम्स हैं जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है, तो आप उसको छोड़ दें। क्योंकि अगर आप अपने पर्सन के साथ कोई माइंड गेम खेल रहे हैं तो भले ही आप अपनी ईगो जीत जाएं, लेकिन आप इंसान हार जाएंगे। तो या फिर कोई तीसरा पर्सन है इन्वॉल्व इस रिश्ते में, तो उसको छोड़ते हुए आपको करेज, हिम्मत और साहस के साथ इस नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, या फिर आप नए रिश्ते की तरफ बढ़ सकते हैं। तो क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी नेगेटिविटी है, काफ़ी, तो कुछ केसेस में आगे बढ़ सकते हैं और कुछ केसेस में वो चाहते हैं कि उनके पर्सन आगे बढ़े, इस नेगेटिविटी को ख़त्म करें और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। क्योंकि जब तक रुके रहेंगे, ठहरे रहेंगे, तब तक रुकावटें, पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी और लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यूनिवर्स की गाइडेंस देख लेते हैं, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। यूनिवर्स से गाइड में प्लीज़ पाइसेस पर्सन के लिए गाइडेंस क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो यूनिवर्स ये गाइड करना चाहते हैं कि आप जगल करना बंद कीजिए, जगलिंग फेज में मत रहिए। अगर आप जगल करते रहेंगे तो रिश्ते में ना तो इधर हो सकते, ना तो उधर हो सकते। आप सही समय आने का इंतजार कीजिए। आप इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए और रिश्ते को फ्रूटफुल होने का, कामयाब होने का इंतजार कीजिए। अगर आप जगलिंग फेज से बाहर निकलते हैं और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं और फ्रूटफुल होने का वेट करते हैं, तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता जो है खुशियों में तब्दील हो सकता है, ये क्रिएटिव बन सकता है। इसमें प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, खुशियाँ, नेम, फेम, सक्सेस सब कुछ आ सकती है। ये रिश्ता सक्सेसफुल बनेगा, कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। आप इनके साथ डेट्स पर जाइए, थोड़ा सा एक दूसरे को समझिए और इस रिश्ते को पॉजिटिव बनाइए। ये रिश्ता पॉजिटिव बन सकता है, खुशहाली आ सकती है काफ़ी। जिसके साथ भी आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, कामयाबी की तरफ आप बढ़ सकते हैं। अगर नेगेटिविटी को छोड़ते हुए एक आप वेट और इंतज़ार करेंगे और इस रिश्ते को खुशियों से एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ाएंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाएंगे, तो रिश्ता आगे बढ़ेगा। और इसमें जो है धीरे धीरे करके 3 सप्ताह से 3 महीने तक का समय लग सकता है
रिश्ता आगे बढ़ने में। और 3 सप्ताह से 3 महीने के अंदर अगर आप कोशिश करेंगे तो पॉजिटिविटी आनी शुरू होगी और रिश्ता आगे बढ़ने के आसार आपके बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में काफ़ी मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।